गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा ये आपका फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर नंबर 14 का, पेज नंबर 154 पे। ठीक है, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, टेबल पढ़ी थी। टेबल में 2 पॉइंट्स रह गए थे, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं होमवर्क में। ठीक है, अभी हम यूजेस पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के। तो जैसे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है शेविंग मिरर के तौर पर, है ना। इसके अलावा जो डेंटिस्ट हैं वो छोटे कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं टीथ्स को देखने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, जो सोलर कुकर होते हैं इस टाइप के, वहाँ पर भी किसका यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं, मीन्स जो स्पेस जो बॉडीज़ होती हैं उनको शो करते हैं, तो वहाँ उन टेलीस्कोप्स में भी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। टॉर्च में, या फिर जो आपकी सर्चिंग लाइट्स, या फिर जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है, उन सभी में किसका यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर का। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है बेटा इसमें आपके जो गाड़ियाँ होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, इनमें रेयर व्यू मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स या सुपरमार्केट्स में किया जाता है, ताकि जो भी शॉपलिफ्टर है उस पर एक प्रॉपर एक आई बनी रहे, ताकि सब कुछ उसमें क्लियर दिखता रहे। ठीक है, उसके बाद में ये नीचे आपके ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये ओरल क्वेश्चंस आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस की। तो लेंस क्या होते हैं, जैसे कि मतलब जो पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं, उनकी भी कर्व्ड या फिर स्फेरिकल बाउंड्रीज होती हैं जो कि क्लियर इमेजेस फॉर्म करते हैं। तो ऐसे जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं स्फेरिकल बाउंड्रीज के साथ, उन्हीं को हम बोलते हैं लेंस। जैसे कि यहाँ स्पेक्टिकल्स जो आपके चश्मे होते हैं, या जो ये बाइनोक्यूलर्स हैं, इनमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप्स के आपके लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखिए, जो स्फेरिकल ग्लासेस हैं, जैसे कि जो स्पेक्टिकल्स में या बाइनोकुलर लेंसेज में जो अभी आपको बताया, वहाँ जो यूज़ होते हैं वो सब आपके लेंस हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लेंस ऐसे जो मिडिल में थिक होते हैं और एज पे थिन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि ये वाला। ठीक है, और जो मिडिल में थिन होते हैं और साइड एजेस में थिक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉनकेव। इस टाइप के जो लेंस होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप हैं, उनमें इन लेंसेज का यूज़ किया जाता है इमेज को फॉर्म करने के लिए, सुटेबल साइज़ और रिक्वायर्ड पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और या फिर जो इमेज फॉर्मेशन जब लेंस का होता है तो वहाँ पर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि किसी भी लेंस की जितने भी सरफेस होते हैं, कोई भी जो सरफेस होती है, उनका एक सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं पोल। अब जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी 2 सरफेस हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों के 2 सेंटर्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों क्या हैं, ये पोल्स हैं, जिसे हम P1 और P2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो पोल्स को जॉइन जो लाइन करती है, ये जो लाइन करती है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल O से। ठीक है, अभी जो परपेंडिकुलर लाइन जो इसके मतलब ये जो लाइन जॉइन कर रही है, हाँ, जॉइनिंग द पोल्स एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर लाइन जॉइंट्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहाँ पर जो सारी लाइट बीम्स जो पैरेलल होती हैं वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। बेटा ये नीचे एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये एक्टिविटी आपको रीड करनी है। ओके बेटा, जो एक्टिविटी दी हुई थी उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और वर्चुअल दोनों टाइप्स की इमेजेस को फॉर्म करता है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो लेंस के क्लोज रखा हुआ है तो वो इरेक्ट, एनलार्ज और वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है। और जो इमेज का साइज़ है वो डिपेंड करता है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को। अगर आप एक्टिविटी 3 को फिर से आप पढ़ोगे कॉनकेव लेंस के साथ, मतलब उसी एक्टिविटी वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ है, आप कॉनकेव के साथ रिपीट करेंगे, तो आपको
आपको वहाँ पर कोई रियल इमेज नहीं मिलेगी स्क्रीन पर। कोई मतलब नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर या कितना पास रखा है, जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा डिमिनिश मीन्स छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है। और जो द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, और इमेज उसी साइड फॉर्म होगी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ सनलाइट मीन्स जो सनलाइट है उनमें जो कलर कौन कौन से कलर से वो मिलकर बनती है। तो आपने देखा होगा कि रेन के बाद रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो मीन्स डार्क ब्लू, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसे हम मिलाकर बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। ब्लो सम सोप बबल्स एंड फाइंड आउट इफ़ यू कैन सी दीज कलर। आप कुछ सोप बबल्स को उड़ाइए और देखिए क्या आपको वो कलर दिखाई देंगे, तो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं रेनबो में, यही वो कलर्स होते हैं जिनसे सनलाइट फॉर्म होती है। तो जब सनलाइट शाइन होती है या वो किसी रेन ड्रॉप पर फॉल होती है, तो जो लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, वो इन्हीं 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जब वो रेन ड्रॉप से पास होती है। तो ये जो कलर्स होते हैं रेनबो के, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं और इसी ऑर्डर को हम बोलते हैं लाइट स्पेक्ट्रम। ये ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर, मीन्स इधर वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है। वो सर इसाक न्यूटन थे जिन्होंने ये बताया था सबसे पहली बार दैट वी कैन गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स फ्रॉम सनलाइट बाय पासिंग इट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जैसे कि अगर हम सनलाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें एक कलर्स का बैंड, 7 कलर्स का बैंड मिलेगा। उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी कि जो वाइट लाइट है सन की, वो 7 कलर से मिलकर बनती है। तो अगर सनलाइट को हम ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे तो जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और ये जो फिनोमेना होता है कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी बेटा पेज नंबर 157 पे आपको ओरल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको आपके होमवर्क में करने हैं रफ नोटबुक पर। ओके, थैंक यू क्लास।